हमने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है और सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 6A चैलेंज किया है। हमारा यह कहना है सेक्शन 6A को सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे। यह सेक्शन 6A 1985 में कांग्रेस की सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट में ऐड किया था, जोड़ा था इसको। यह सेक्शन 6A कहता है कि असम में 1971 तक जितने भी बांग्लादेशी आ चुके हैं ये सारे भारत के नागरिक कहलाएंगे। एक अनुमान के अनुसार 1971 तक असम में लगभग 60 लाख बांग्लादेशी आ चुके थे। भारत का संविधान कहता है कि जो कट ऑफ डेट है भारत में आने की वो 15 अगस्त 1947 है। भारत का संविधान कहता है कि 15 अगस्त 1947 तक जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान या उस समय बांग्लादेश तो नहीं था लेकिन उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, तो वहां से जो लोग आए हैं 15 अगस्त 1947 तक वो सब भारत के नागरिक हो जाएंगे। इसके बाद अगर कोई आएगा तो उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन पे सरकार जांच करेगी और फिर सरकार नागरिकता देगी या नहीं देगी ये उसकी मर्जी है। लेकिन राजीव गांधी ने 1985 में एक नई धारा जोड़ दिया सिटीजनशिप एक्ट में जिसको कहते हैं सेक्शन 6A, और वो धारा ये कहती है कि 1971 तक जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए असम में आ चुके हैं ये सभी के सभी भारतीय बन जाएंगे। इनको कोई एप्लीकेशन नहीं मूव करना है, इनको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक भारत के नागरिक बन जाएंगे। इससे बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि घुसपैठियों की पहचान करना नामुमकिन हो गया है। जो 71 के बाद में आए हैं, 75 जो 81 के बाद 71 के बाद में आए हैं वो कह रहे हैं कि हम 71 के पहले आ गए थे। अब कोई 80 के दशक में घुसपैठिया आया या 90 के दशक में घुसपैठिया आया या मान लो 10 साल पहले इल्लीगल एंट्री कर दिया है असम में, वो ये कहता है कि हम असम में 71 के पहले आ गए थे। वहां बॉर्डर पे कोई पर्ची तो कटती नहीं है, वहां कोई सीसीटीवी तो लगा नहीं है जिससे ये पता चले कि घुसपैठिया 71 के पहले आया 71 के बाद में आया। तो इस सेक्शन 6A का फायदा पूरे देश के घुसपैठिए उठा रहे। अगर वो बंगाल में है या यूपी में है या बिहार में है या दिल्ली में है या चंडीगढ़ में है, जहां पे भी है, अब उन्होंने एक नई दलील देना शुरू कर दिया है कि हम असम में तो 71 के पहले आ गए थे, दिल्ली में या जयपुर में या चंडीगढ़ में बाद में आए। अगर ये सेक्शन 6A को खत्म नहीं किया गया तो भारत में एनआरसी कभी सफल होगा ही नहीं। इस सेक्शन 6A के कारण पिछले 10 साल खूब मेहनत हुई असम में, लेकिन घुसपैठियों की पहचान नहीं हो पाई ठीक से। क्यों? क्योंकि जो 71 के बाद आए हैं वो भी कह रहे हैं हम 71 के पहले आए हैं, जो 80-90 के दशक में आए वो भी कह रहे हैं 71 में हम 71 से पहले आ गए थे। जो पूरे भारत में घूम रहे हैं घुसपैठिए, चाहे वो मुंबई में है या बेंगलोर में है या कहीं जम्मू में है, वो भी कह रहे हैं जी हम 71 के पहले आ गए थे, हम पहले आए थे असम में, बाद में हमने नौकरी की तलाश में हम इधर बाहर आ गए हैं। इसलिए मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, गृहमंत्री से निवेदन करता हूं। मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पे आने वाला है, 5 जजों की बेंच इस पे सुनवाई शुरू कर रही है। आप अटॉर्नी जनरल को और सॉलिसिटर जनरल को कहिए ये सेक्शन 6A का विरोध कर रहे हैं। ये कांग्रेस का महापाप जो 1985 में हुआ है इसको खत्म करना जरूरी है। अगर सेक्शन 6A रहा तो देश के सारे घुसपैठिए वो किसी भी कोने में है वो ये कहेंगे कि हम 71 के पहले असम में आ गए थे, और जो ऑलरेडी 60 लाख पहले आ चुके हैं, जो आंकड़े भी बताते हैं, वो तो पूरी तरीके से रेगुलराइज हो जाएंगे। भारत में 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं इस समय, 5 करोड़ से ज्यादा। जब हमने एक दूसरी पिटीशन फाइल किया था 2017 में, उस समय मैंने आंकड़ों के अनुसार कहा था 5 करोड़ आ चुके हैं। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां घुसपैठिए नहीं है, भारत का ऐसी कोई तहसील नहीं है जहां घुसपैठिए नहीं पहुंच चुके हैं। देश की राजधानी में घुसपैठिए बड़ी मात्रा में आ चुके हैं, लाखों की संख्या में। अगर ये सेक्शन 6A खत्म नहीं हुआ, इनको पहचान पाना, इनको डिटेक्ट कर पाना, इनको डिपोर्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस सेक्शन 6A के कारण असम की एनआरसी फेल हो गई। अगर ये सेक्शन 6A रहा तो पूरे देश में अगर एनआरसी होगी भी तो कभी सफल नहीं हो पाएगी और मामला लगातार कोर्ट में चलता रहेगा। लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला घूमता रहेगा। इसलिए अब आवश्यक ये है सेक्शन 6A को खत्म किया जाए और जितने भारत में घुसपैठिए हैं उनको बाहर जाने के लिए आदेश दे दिया जाए कि भैया आप यहाँ से निकल जाओ। 3 महीने का टाइम दे दिया जाए उनको निकलने का, लेकिन उनको यहाँ से निकालना बहुत जरूरी है। नहीं तो जैसे फ्रांस जला है, जैसे इजराइल जल रहा है, जैसे पूरा यूरोप जल रहा है, जैसे लंदन जलना शुरू हो चुका है, जैसे जर्मनी में हंगामा शुरू हो चुका है, आने वाले टाइम में ये घुसपैठिए भारत को भी जलाएंगे। और भारत में तो इनके घुसपैठियों के इतने समर्थक हैं
घुसपैठियों के समर्थक, यहाँ वो पत्रकार भी घुसपैठियों के समर्थक है, यहाँ जज भी घुसपैठियों के समर्थक है, सांसद विधायक भी घुसपैठियों के समर्थक है, नेता अभिनेता भी घुसपैठियों के समर्थक है। इसलिए इनको निकाल पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, तत्काल सेक्शन 6A को वापस लेने के लिए या तो कदम उठाएं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में एक नया एफिडेविट फाइल करके कहें कि हाँ, सेक्शन 6A इलीगल है, इसको खत्म कर देना चाहिए।